हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शिखा अरविंद। मैं हूँ शिखा और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसी साड़ी के साथ हम लोग कैसी ज्वेलरी पेयर अप करें, किस तरीके की साड़ी होनी चाहिए, उसका फैब्रिक वगैरह, उसका वर्क वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उस साड़ी के साथ हमें कैसी ज्वेलरी पहननी है और कैसी ज्वेलरी हमें अवॉइड करनी है, उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सब लेडीज़ सिर्फ अपने हाथ में एक एक गर्मा गर्म चाय ले लो। आई मीन एंजॉय करो मेरी वीडियो को, चाहे चाय के साथ चाहे कॉफ़ी के साथ, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है उसके साथ आप मेरी वीडियो एंजॉय कर सकते हो। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, बातें बहुत आगे, बहुत लंबी वीडियो है, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। सो लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। So the tip number 1 is कि you have to match your साड़ी वर्क with your jewelry। आई मीन टू से कि आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों की साड़ी का जो वर्क है वो कौन से कलर का है। वो जो वर्क है वो गोल्डन के साथ जा रहा है, या मतलब गोल्डन की फैमिली का कलर है, या फिर सिल्वर की फैमिली का है, सिल्वर टच में है, गोल्डन टच में है, कौन से टच में है आपकी साड़ी का वर्क, जिसके साथ आपको वैसी ही ज्वेलरी पेयरअप करनी है। अगर आपकी साड़ी में अगर कहीं गोल्डन टच हो रहा है तो आप उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी प्लीज़ मत पहनिएगा। और अगर कहीं उसमें सिल्वर वर्क आ रहा है, सिल्वर थ्रेड या फिर सिल्वर स्टोन, इस तरीके की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आप उसके साथ गोल्ड कलर की ज्वेलरी बिल्कुल भी मत पहनिएगा। आपको देखना ये है कि सिल्वर कलर है तो सिल्वर ही ज्वेलरी आप पहन लीजिए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप पहन लीजिए, रियल सिल्वर की ज्वेलरी आप पहन सकते हैं। उसके अलावा अगर गोल्डन टच आ रहा है, गोल्डन कलर थ्रेड वगैरह, गोल्डन स्टोन आ रहे हैं, गोल्डन जरी का वर्क आ रहा है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो आप ज्वेलरी पहने हैं, चाहे वो रियल गोल्ड की पहन सकते हैं आप, या फिर आप फेक ज्वेलरी पहन सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हैं। इस तरीके से गोल्डन और सिल्वर का आपने ध्यान रखना है कि साड़ी के जो वर्क के साथ, जो थ्रेड के साथ मैच हो रही है, वो कौन सी ज्वेलरी मैच होगी। उसी तरीके से आपको टिप नंबर 1 में यही फॉलो करना है कि आपने जो अपनी साड़ी का वर्क देखना है, उसी के हिसाब से आपने उसके साथ ज्वेलरी पेयर अप करनी है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी कि लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 2। अब हमें ये देखना है कि हमारी साड़ी जो है वो कितनी हैवी है और या फिर कितनी लाइट वेट है। अगर आपकी साड़ी पे हैवी वर्क है, हैवी उस पर काम हो रखा है, तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप उसका जो नेक पीस आप पहनने वाले हो ज्वेलरी में, उसको आप एक बार को सोचो तो स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ हैवी ईयरिंग डाल लो एंड यू आर सॉर्टेड। इसके अलावा अगर आपने साड़ी थोड़ी सी लाइट वेट रखी है, तो आप उसके साथ थोड़ा सा भारी वाला नेकलेस या फिर चौड़े वाला नेकलेस भी आप पेयर अप कर सकते हो। उसके साथ आप लेयर्ड वाली जो ज्वेलरी है वो भी आप पेयर अप कर सकते हो, या फिर जो लॉन्ग वाले नेकलेसेस आते हैं वो भी आप उसके साथ पेयर अप कर सकते हो। तो साड़ी का जो हैवी और लाइट का वो है, आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। हैवी साड़ी है तो आप नेक पीसेस अवॉइड कर दो, सिर्फ हैवी ईयरिंग डाल सकते हो। अगर आपने साड़ी लाइट वेट पहनी है तो उसके साथ आप हैवी नेक पीसेस डाल सकते हो। बट अगर आपने वही चीज़ फॉलो भी करनी है कि अगर आपने नेक पीसेस हैवी डाले हैं तो कान में आपको छोटे से स्टड्स डाल लेने हैं, या फिर कोई छोटी छोटी इस टाइप की जैसे मैंने पहनी हुई है इस वक्त, इस तरीके की झुमकी आप छोटी छोटी जो आती हैं वो वाली भी आप पहन सकते हो। तो आपने इस चीज़ को सेकंड टिप में फॉलो करना है जो मैंने बताई है कि आपको उसके वर्क पे भी ध्यान देना है। साड़ी आपकी हैवी है या लाइट वेट है, ये आपकी ज्वेलरी डिसाइड करते समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आप लोगों ने कोई शिफॉन की साड़ी डाली हुई है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो मैंने आज ये शिफॉन की साड़ी डाली हुई है, इस तरीके से ये है। ठीक है, अगर आपने कोई शिफॉन की साड़ी डाली है तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो और आपने शिफॉन की साड़ी पहनी है, तो उसके साथ ना जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, कई बार वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में भी आपको 2 तरह की ज्वेलरी मिल जाएंगी। एक जो प्रॉपर सिल्वर फिनिश के साथ आती है, और एक होती है जो थोड़े से डल सा फिनिश आता है। सिल्वर फिनिश जो होती है वो बहुत ब्राइट ज्वेलरी होती है, लेकिन जो थोड़ी सी डल वाली ज्वेलरी होती है ना, ऑक्सीडाइज की मैं बात करूँ, जो थोड़ी सी डल वाली जो ज्वेलरी होती है ना, वो शिफॉन साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप शिफॉन वगैरह की साड़ी पहन रहे हो जो कि खुद में एक लाइट वेट साड़ी है, तो आप उसके साथ ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं पहननी है तो शिफॉन के साथ आप जा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कानों में आप बड़े बड़े स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहन सकते हो, ड्रॉप ईयरिंग पहन सकते हो,
उसके साथ गले में आप एक पतली सी सिंपल गोल्ड चेन डालो, या फिर गले में आप कुछ भी ना डालो तो भी चल जाएगा। इस तरीके जैसे मैंने ये गोल्ड चेन डाली हुई है सिंपल सी, आप इस तरीके से चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो अगर शिफॉन की साड़ी है तो आप बड़े बड़े इयररिंग्स उसके साथ कैरी करो, उसके साथ बहुत अच्छे जाएंगे। नेक पीसेस को आप एक बार अवॉइड कर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक में अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो पतले चोकर्स आते हैं, पतले वाले जो चोकर्स होते हैं वो उसके साथ बहुत अच्छे जाएंगे। तो शिफॉन की साड़ी के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके की ज्वेलरी आपने जो है कैरी करनी है। या तो आप बड़े बड़े स्टेटमेंट इयरिंग्स पहन लो, उसके अलावा आप सिंपल गले में गोल्ड की चेन पहन सकते हो। इसके अलावा आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में जा सकते हो, जो डल वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो डे फंक्शंस के लिए बहुत अच्छी लगती है। और नेक्स्ट स्टेप होगी मेरी इसी चीज़ के ऊपर कि डे और नाइट में हम ज्वेलरी का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। तो जो हम लोग डे फंक्शन में ज्वेलरी कैरी करते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा शाइन वाली ज्वेलरी ना हो। आई मीन टू से कि जैसे अगर कोई आपने मैट फिनिश की ज्वेलरी पहनी है वो उसके साथ बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि मैट फिनिश में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं होती है, बहुत शाइन नहीं होती है उसमें। तो अगर आप कोशिश करो कि एकदम सिल्वर पहन रहे हो तो वो थोड़ा डल वाला सिल्वर पहन लो, एकदम ब्राइट वाला सिल्वर ना पहनो। उसके अलावा आप कोशिश करो कि अगर आप गोल्डन ज्वेलरी पे पहन रहे हो तो थोड़ा डल वाली गोल्डन ज्वेलरी पहनो, एकदम से ब्राइट वाली भी जो है गोल्डन ज्वेलरी आपने स्किप करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिन की, हमने बात कर ली, अब अगर हम बात करें रात की, रात में आपने क्या करना है, रात में आप ऐसी ज्वेलरी पहनो अपने आउटफिट के साथ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाइन हो। आप पर्ल ट्राई कर सकते हो, डायमंड्स ट्राई कर सकते हो, शाइन वाली गोल्ड ज्वेलरी, शाइन वाली सिल्वर ज्वेलरी आप रात में ट्राई कर सकते हो। तो दिन और रात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप हैवी ज्वेलरी पहन लो, चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल फंक्शन में जा रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करो कि आपकी ज्वेलरी थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी हल्की हो, ठीक है। जिस तरीके से आपने देख सकते हो मैं अभी कहीं फंक्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल शिफॉन की साड़ी मैंने डाली हुई है, उसके साथ आप देख सकते हो मैंने पतले वाले, मैं आपको दिखाती हूँ, जो डल वाली सिल्वर ज्वेलरी होती है ना वो इस तरह की होती है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इस तरीके की होती है डल वाली। इसके अलावा एक ब्राइट वाली भी होती है, वो भी मैं आपको ज़रूर शोकेस करूँगी, यहाँ पर मैं उसकी एक पिक्चर अटैच कर दूँगी। और जो मैंने हाथ में पहना है आप देख सकते हो, एक हाथ में मैंने सिंपल एक वॉच पहनी है जो शिफॉन साड़ीज़ के साथ बहुत स्मार्ट लुक देती है। उसके बाद मैंने एक हाथ में सिर्फ ये कंगन, ये कड़ा आप देख सकते हो, ये मैंने पहना हुआ है, पर्ल वाला कड़ा है, ये देख सकते हो आप। ये मेरे हाथ को थोड़ा सा ओवर साइज़ है क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ पहले से, तो पहले मुझे थोड़ा ठीक भी आ जाता था, बट अब तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ मुझे आ रहा है, बट स्टिल मेरे पास है तो मुझे तो पहनना ही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक हैक भी शूट करूँगी और मैं खुद भी उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ एक शूट करना था यहाँ पर बैठ करके, तो मुझे कहीं जाना नहीं था, इसलिए मैंने ये ऐसे ही डाल लिया। बट मैं एक जो लूज़ बैंगल वगैरह होते हैं उनके लिए आपके साथ एक हैक ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को जो है आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों को नेक्स्ट मेरे शॉर्ट में ज़रूर देखने को मिलेगी ये चीज़। एनीवेज बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो मैं वही बता रही थी, जैसे मैंने ये शिफॉन की साड़ी डाली है तो इसके साथ मैंने अपनी ज्वेलरी को कितनी मिनिमम रखा है आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ वॉच डाल ली है, ये एक कंगन डाल लिया है, सिंपल से बहुत छोटे छोटे से मैंने ये ईयरिंग्स डाली है जो झुमका स्टाइल के होते हैं ना, आप देख सकते हो, ये मैंने डाले हैं। उसके अलावा गले में मैंने सिंपल एक चेन डाली है। तो मैं वही इस अटायर की, इस पूरे इसकी, जी हाँ, कॉटन साड़ीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड जाती ही नहीं है, बहुत स्मार्ट लुक देती हैं। आप ऑफिस गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, आई मीन अगर आप टीचर वगैरह हैं, स्कूल जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर आप ऑफिस जाती हैं, आप कहीं वर्क प्लेस पे जाती हैं, आप कॉटन साड़ीज़ डालिए, बहुत स्मार्ट लुक देती हैं। ये स्मार्टली उसको ड्रेप कर लीजिए, उसके बाद वॉच वगैरह पहन लीजिए एक हाथ में। कॉटन साड़ीज़ के साथ ऑफिस वगैरह में भी आप लोग, आजकल काफ़ी चल रहा है ये ट्रेंड की लोग कॉटन की साड़ीज़ वेयर करके आ रहे हैं। कॉटन की साड़ीज़ के साथ कैसी ज्वेलरी अच्छी लगती है? कॉटन की साड़ीज़ के साथ ऑलवेज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही अच्छी लगती है, और वो सिल्वर, ब्राइट वाला जो सिल्वर होता है वो उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉटन की ज्वेलरी कॉटन की साड़ी चाहे किसी भी कलर की हो आपकी, वो थोड़ा सा लाइट कलर में ही होती है, अधिकतर तो लाइट कलर में ही होती है। लेकिन अगर आपकी डार्क कलर भी, आप कैसा भी कलर ना, आप लोग ये देखो, कॉटन की साड़ीज़ जो होती है ना, हमेशा इनके बारे में एक चीज़ है कि आप इन पे सिल्वर वाली, जो ब्राइट वाली सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, वो इनके साथ कैरी करो, हमेशा अच्छी जाती है। यू विल नेवर गो रॉन्ग, बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो कॉटन साड़ीज़ के साथ आपने हमेशा पेयर करनी है ऑक्सीडाइज सिल्वर ब्राइट वाली ज्वेलरी। उसके बाद अब मैं बात करूँगी पर्ल की ज्वेलरी की। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पर्ल की ज्वेलरी को लेकर चल रहे हैं। पर्ल की ज्वेलरी का क्या होता है ना, पर्ल आप दिन में पहन लो, रात में पहन लो, किसी भी फंक्शन में पहन लो, वेडिंग्स में पहन लो, किसी नॉर्मल फंक्शन में पहन लो, पर्ल कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता है, बहुत ट्रेंडी, बहुत क्लासिक लगता है।
पर्ल की ज्वेलरी जो होती है ना, वो नेट की साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा जो पर्ल की ज्वेलरी होती है वो आपकी शिफॉन साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट हाँ, इसका ये है कि सिल्क वगैरह की साड़ी के साथ भी पहन सकते हो। सिल्क की साड़ी के साथ बिल्कुल पर्ल की ज्वेलरी नहीं जाती है। सिल्क की साड़ी की हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, तो हम फिलहाल पर्ल की बात कर रहे हैं। पर्ल का क्या होता है ना, शिफॉन के साथ आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो आजकल बहुत चल रहा है उसके साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हो। जॉर्जेट जो सॉफ्ट वाला होता है उसके साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हो ना। कई बार साटिन की जो साड़ी होती है ना, साटिन की साड़ीज़, उनके साथ भी आप पर्ल ज्वेलरी ट्राई करो। जो साटिन की बिल्कुल प्लेन साड़ीज़ होती हैं, ठीक है, जिनका आपने फ्लोरल प्रिंट वाला कोई ब्लाउज वगैरह पहना हुआ है, उसके साथ आप पर्ल की ज्वेलरी ऐड कर लो, बहुत क्लासिक लुक देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो पर्ल की ज्वेलरी का यही है कि आप किसी के साथ भी जा सकते हो। शिफॉन के साथ, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, सैटिन के साथ आप पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, सिल्क। सिल्क की साड़ीज़ के साथ क्या जाएगा? सिल्क की जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली या फिर सिल्क की जो सिंपल वाली भी साड़ीज़ होती है, उन सब के साथ ऑलवेज क्या जाता है, गोल्डन कलर जाता है वो, क्योंकि उसका जो वर्क होता है ना, अधिकतर वो गोल्डन कलर में ही होता है। जो थ्रेड होता है, जो स्टोन वगैरह की वर्क उसके साथ होती है, या फिर जरी का जो वर्क होता है, वो अधिकतर क्या होता है, वो होता है गोल्डन कलर का। और उसके साथ हमेशा जाती है टेम्पल ज्वेलरी, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। टेम्पल ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है, टेम्पल ज्वेलरी उसके साथ जाती है। उसके बाद आप अपनी रियल गोल्ड की ज्वेलरी उसके साथ ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्लासिक लुक देगी। और रियल गोल्ड ज्वेलरी अगर आपके पास 2 नेकलेसेस हैं, आप एक शॉर्ट वाला पहन लो, एक लॉन्ग वाला पहन लो, बहुत अच्छा लुक देती है। आपके पास पतला चोगर है गोल्ड का कोई, उसको आप डालो, उसके साथ आप कोई मंगलसूत्र डालो, सिल्क पे बहुत प्यारा लगता है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी इस चीज़ को मतलब करते हुए देखा होगा। जो रियल गोल्ड ज्वेलरी है वो अपनी सिल्क की साड़ीज़ के साथ जो है ट्राई करते हैं, मतलब पहनते हैं, बहुत सुंदर लुक देता है। टेम्पल ज्वेलरी अगर आपने कुछ ले रखी है तो उसको आप सिल्क के साथ पेयर अप करो, बहुत प्यारा लुक आएगा। इसके अलावा जो हैवी नेकलेसेस होते हैं हमारे, जो हैवी टाइप के नेकलेसेस होते हैं, कुंदन वगैरह के जो सेट्स होते हैं हमारे, वो सिल्क की साड़ी के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। तो टेम्पल ज्वेलरी होगी, आपकी रियल गोल्ड ज्वेलरी होगी, कोई भी गोल्डन ज्वेलरी होगी, कोई भी आपकी कुंदन की ज्वेलरी होगी, ये सारी ज्वेलरीज जो है आपकी सिल्क की साड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट की साड़ीज़। जो हमारी नेट की साड़ीज़ होती हैं उनके साथ ना जो सिल्वर फिनिश ज़्यादा देखने को मिलती है। नेट की साड़ीज़ जो होती हैं उनके साथ सिल्वर फिनिश, सिल्वर का वर्क हो गया, सिल्वर कलर का थ्रेड हो गया, ये चीज़ें उसके साथ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑलवेज क्या फॉलो करना है, नेट की साड़ीज़ के साथ अधिकतर जो सिल्वर कलर की ज्वेलरी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर उसके अलावा आप जो रियल डायमंड्स की ज्वेलरी होती है वो आप डाल सकते हैं। डायमंड्स के सेट्स अगर आप लोगों के पास हैं आप वो डाल सकते हैं सिल्वर ज्वेलरी के साथ, नेट की साड़ीज़ के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद पर्ल जो होता है वो नेट की साड़ीज़ के साथ बहुत सुंदर लगता है। पर्ल में आप छोटे नेकलेसेस होते हैं, चोकर या फिर लॉन्ग नेकलेसेस होते हैं, और पर्ल के जो इयररिंग्स वगैरह भी आते हैं। उसके बाद ब्रेसलेट वगैरह भी पर्ल के आते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे बैंगल में पर्ल है। इस तरीके से पर्ल की जो ज्वेलरी होती है वो नेट की साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी जाती है। उसके बाद हम बात करें एडी ज्वेलरी की। नेट की साड़ीज़ के साथ जो एडी की ज्वेलरी होती है ना, अमेरिकन डायमंड्स की, जो फेक डायमंड्स की ज्वेलरी होती है, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो नेट की साड़ीज़ के साथ हमारी कौन कौन सी ज्वेलरी चली गई, हमारी पर्ल चली गई है, उसके बाद रियल डायमंड्स की, उसके बाद एडी वगैरह की जो ज्वेलरी है वो हम नेट की साड़ीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है। जो सिल्क की साड़ीज़ होती है उनके साथ ना सिंगल नेकलेसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आप लेयर्ड नेकलेसेस भी पहन सकते हो। आप अपने 2 या 3 नेकलेसेस जो थोड़े से सिमिलर हो उनको मिक्स एंड मैच कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद अपनी सिल्क साड़ीज़ के साथ वेयर करके देखिए, बहुत अलग और क्लासिक लुक निकल करके आएगा। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी इस चीज़ को देखा होगा करते हुए, ये बहुत प्यारा टिप है, मतलब बहुत प्यारा लुक निकल करके आता है इससे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे जो अमेरिकन डायमंड्स होते हैं, जो एडी की ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वो अलग अलग जो पेस्टल शेड्स होते हैं, जैसे लाइट कलर की साड़ीज़ होती हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी इन दिनों जितनी भी रिसेंटली शादियां वगैरह हुई हैं, बॉलीवुड में शादियां हुई हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादियां हुई हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, जो कटरीना हो गई, इसके बाद कियारा हो गई, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लाइट कलर अपनी शादी में वेयर किया है, और उसके साथ उन्होंने एडी वगैरह की, उन लोगों की तो डायमंड की है, जो एडी वगैरह की या फिर डायमंड की जो ज्वेलरी उन लोगों ने पेयर की है, बहुत सुंदर लुक निकल करके आ रहा है। और इसी तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होके और हम बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे लुक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं आप लोगों के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से रिलेटेड, उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लुक भी शेयर करूँगी, बहुत सारे ब्यूटी, फैशन, हेयर केयर, हेयर स्टाइल, और बहुत सारे आप लोगों के साथ हैक्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। गाइड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी, ज्वेलरी, साड़ीज़, फैशन, ब्यूटी, मेकअप, इन सब चीज़ों को लेकर के लिए वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगा, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।